हमारा तो इतना बड़ा घर है और आप लोग अब तक तो इतने आराम से रहते रहे हैं यहाँ पे। बल्कि अब तो मैं चाह रही थी कि नताशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, और अब आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ हो रही है। याद है ना सफदर, जब आप लोगों की शादी हुई थी तो शीना के घर वालों का सारा दिन इंतजार करते रहे थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है आपा। अम्मा ने फोन किया तो 1:30 बज चुका था, नमाज का टाइम था, और फोन करने पर पता चला कि इस रिवायत का उनको पता ही नहीं है और शीना को भी नहीं पता। लेकिन इन रिवायतों को जिंदा रखना चाहिए। बाबा, आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आएंगे ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लो, अब नीचे से ऊपर नाश्ता जाएगा। मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। जी जी आपा कहिए। दरअसल हम लोग यही चाहते हैं कि शादी के बाद नताशा को लेकर हम लोग शिफ्ट हो जाएं। लेकिन आपा मैं तो ऊपर वाले पोर्शन को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहा था। वो तो ठीक है सफदर, लेकिन राजी इस घर में घर दामाद की हैसियत से नहीं रहना चाहता। हमारा तो इतना बड़ा घर है और आप लोग अब तक तो इतने आराम से रहते रहे हैं यहाँ पे। बल्कि अब तो मैं चाह रही थी कि नताशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, और अब आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ हो रही है। अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती तो मैं यहीं रहता। अब जब नताशा के साथ शादी हो ही रही है तो मैं घर दामाद बनकर यहां नहीं रहना चाहता। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं बेटा। फिर अच्छा सा घर देखना शुरू कर दो। नहीं मामू जान, मैं घर देख चुका हूं, बल्कि अपनी सेविंग से कुछ जमा करके मैं घर खरीद भी चुका हूं। एडवांस पेमेंट कर दी है। पोजीशन जैसे ही मिलेगी तो मैं घर को रेनोवेट करूँ। वाह वाह, तुमने तो ये सब कुछ कर लिया और हमें खबर तक नहीं हुई। देखिए ममानी, पहली बात तो यह है कि ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, और दूसरी बात यह कि मैंने बाबा जान की जमीनें बेचनी तो थी और उसे बेचकर एक नया घर लेना था। मैं मामू जान से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं मामू जान से कहूंगा तो मामू जान मुझे अपने पैसों से घर दिलवाएंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था। अपनी मेहनत की और खुददारी की कमाए हुए पैसों से अपना नया घर लेना चाहता था। वो घर छोटा है बड़ा है ये नहीं जानता मैं। नताशा वहां खुश रह पाएगी या नहीं ये भी नहीं जानता। अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया। आगे अल्लाह मालिक। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, घर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुददारी रहनी चाहिए। औरत वहां ज्यादा खुशी महसूस करती है जहां उसका शौहर उसे इज्जत दे, प्यार दे और तहफ़्फ़ुज़ दे। मुझे खुशी है तुम्हारी सोच पर, फख्र हो रहा है मुझे। और राजी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारा साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू। जीती रहो बेटा।